नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद इस वक्त शोक की लहर है, लेकिन शोक के साथ ही तमाम सवाल भी हैं और साजिश को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो सवाल किए हैं उन सवालों के जवाब अब ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे में क्या कोई साजिश थी या फिर हादसा ही नजर आ रहा है, इसी पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवीएफ न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे, जांच समिति एक बननी चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने यही बात कही कि हमें पारदर्शी जांच चाहिए, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि केवल हादसा नहीं था। आपके नजरिए से क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे प्लेन क्रैश तो इससे पहले भी इस देश में बहुत हो चुके हैं। वो चाहे संजय गांधी की बात कर लें, हम माधवराव सिंधिया की बात कर लें, ऐसी एक लंबी लिस्ट है, विजय रूपाणी की हाल फिलहाल में बात कर लें तो। देखिए, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ममता बनर्जी, जिसको ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है ना उसको सीबीआई पे भरोसा है, आज वो कहते हैं यहाँ पे जांच करा दी जाए, सीबीआई की जांच करा दी जाए। एक डेथ हो गई, आप उस पर शोक कीजिएगा, आप वहां पे पॉलिटिक्स खेलने लग गए। उमर अब्दुल्ला कौन है? क्या आप नेशनलिस्ट हैं? आप तो रोज रोज कंप्लेंट करते रहते हैं। आपके स्टेट के अंदर तो हिंदुओं को कत्लेआम किया गया था, आज भी बहुत सालों से किया गया, आपने वहां तो कोई जांच नहीं करी। आप कराइए। 1990 के अंदर क्या रोल था आपके फादर का, फारूक अब्दुल्ला का, वहां जांच नहीं चाहिए। जांच यहाँ चाहिए, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया उस पर जांच चाहिए। क्या चाहिए भाई, क्या प्रूव करना चाहते हो आप? और आप दूसरी तरफ बात कीजिएगा संजय राउत की। संजय राउत की बात पे कोई भरोसा कर सकता है? संजय राउत उसी तरीके से बात करते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, ना सिर ना पैर। और ये जो लोग जांच की बात करें, जांच तो होगी, कोई जांच के बगैर नहीं जाएगा। लेकिन इसी केस में क्यों इनको इंटरेस्ट है? बहुत से लोग मारे गए तब तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, जब सिंधिया मारा गया तब भी ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी। देखिए, बेसिकली बात क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होते रहते हैं और नेचुरल बात है कि ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं, बड़ी बात है। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ है, आप उस पर वेट कीजिएगा। आप खड़े हो गए उस टाइम पे अपने, जैसे कहते हैं ना कि छछूंदर बाहर आ गए एकदम, जैसे कुछ इंसिडेंट हो गई, मौका ढूंढने लग गए, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है, इसीलिए ममता बनर्जी शोर मचाने लगे। अब उमर अब्दुल्ला तो रोज कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमारी स्टेट को ये नहीं मिला, हमारी स्टेट को वो नहीं मिला। अरे तुम्हारी स्टेट के पास जितने पैसे नहीं है उससे ज्यादा पैसे सेंटर वहां देता है, वहां प्रोग्रेस हो रही है, वहां शांति है, इनको शांति से चिंता है। लेकिन सर, संजय राउत जो बातें बोल रहे हैं, क्या उनकी फ्रस्ट्रेशन 2022 वाली निकलकर सामने आ रही है क्या? वो तो शुरू से ही फ्रस्ट्रेटेड है, जब पावर में थे तब भी फ्रस्ट्रेटेड थे। वही तो है जिन्होंने सत्यानाश किया शिवसेना का। किसने सत्यानाश किया? संजय राउत की स्टेटमेंट की वजह से। जब आपने वहां पे एक्ट्रेस के घर पे बुलडोजर चला दिया तब भी आप यह शोर मचाते रहे। देखिए, आप ये लोगों की वैल्यू नहीं है, कोई इनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। संजय राउत कुछ भी बोलते रहे, और आज संजय राउत ने जो बर्बाद किया है वो किया है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को। और ममता बनर्जी का हाल ये है कि ममता बनर्जी के वहां जब टीम जाती है सर्च करने के लिए तो ममता बनर्जी पत्थर मार देती है, अपनी सीट से उठ करके चली जाती है, एक ऑफिस के अंदर वहां से फाइल उठा के ले जाती है। क्या किस टाइप की चीफ मिनिस्टर है? क्या बात करना चाहते हैं आप? बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाइए, लेकिन पढ़े लिखों को लोगों को ना बेवकूफ बनाइए। आपकी स्टेट में क्या होता है, क्या उसकी आपने कभी इन्वेस्टिगेशन की? आपके स्टेट के अंदर किस तरीके से धर्मांतरण किया जाता है? आपके स्टेट के अंदर बांग्लादेशी बैठे हैं, करोड़ों बांग्लादेशी बैठे हैं, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन कराइए। कहिए सेंटर को कि इन्वेस्टिगेट करो, सर करो, जितने भी लोग यहाँ से इलीगल है उनको भगाओ। वहां पे आप कुछ नहीं बोलेगी। एक आदमी की डेथ हो गई, आप लीडर की डेथ हो गई, आप तो शोर मचाने लगे। आप यहाँ पे एक अंदाजा लग जाते हैं कि ये इसको बीजी ने फिर मरवा। देखिए, हमारी कंट्री में ऐसे नहीं होता। मैं आपको बड़ी क्लियर बात कह दूं, ज्ञानी दयाल सिंह की डेथ हुई थी, जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली थी। किसी ने कहा कि उनकी क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हुई? बाहर से भी लोग आए जिनकी डेथ हुई। लाल बहादुर शास्त्री को सीआईए ने मार दिया, लेकिन कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। हमारे साइंटिस्ट को मार दिया गया, किसी ने उस पर आवाज नहीं उठाई। एक लीडर मर गया जिसके ऊपर शक लगाया जाता कि वो वहां चला जाता। देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, शरद पवार बीजेपी ज्वाइन करना चाहते, एनडीए ज्वाइन करना चाहते थे, और ये तो एनडीए बैठे हुए थे। इनके जाने से नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ बीजेपी को, किसी और को नुकसान नहीं हुआ। जिसकी कह रहे हैं कि यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, और आज वहां पे गवर्नमेंट स्टेबल है। इनको तो मौका चाहिए को बोलने का। आप नेशनल इश्यूज पर बात करते नहीं है। आप ये नहीं बात करते कि पाकिस्तान ने क्यों इंडिया पे अटैक किया। आप ये कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, और सिंदूर किया तो पाकिस्तान को बर्बाद क्यों नहीं किया। लेकिन सर, ऐसे जब हादसे होते हैं, सर ये थोड़ा समझाइएगा दर्शकों को, ऐसे जब हादसे होते हैं तो किस तरीके की जांच प्रक्रिया होती है?
देखिए ये तो इनका जो एयर वालों का जो एक्सीडेंट होता है उसके पूरे तरीके से जांच होगी। वहां से टीम भी गई है दिल्ली से टीम जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए वेदर खराब था, हाँ वेदर खराब था वहां पे ये इन्होंने कोशिश की प्लेन को लैंड करने की। मुझे लगता है कि शायद वहां पे 2 लेडीज थी जो प्लेन को चला रही थी, क्योंकि आजकल हमारी गवर्नमेंट को, हमारे देश को लेडीज बहुत ज्यादा लीड कर रही है। और लैंड नहीं हो पाया प्लेन। दोबारा जब इससे लैंड करने की कोशिश की तो शायद कहते हैं प्लेन थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जांच होगी। जब यहाँ पे प्लेन का एक हादसा हुआ था जब गुजरात के अंदर, तब किसी ने मांग नहीं की जांच होनी चाहिए। 200 से 250 लोग मर गए, किसी ने ये नहीं कहा कि जांच होनी चाहिए। यहाँ पे एक लीडर मर गया तो जांच होनी चाहिए। जांच होगी, इसमें कोई बात थोड़ी है कि जो गवर्नमेंट कहती है जांच नहीं कराएंगे, जांच तो होगी। लेकिन बेसिक बात आती है कि हादसा हो गया, अटकलें लगाई जा रही हैं। फिर शरद पवार की पार्टी में ज्वाइन करना चाहते थे, वो बीजेपी को छोड़ना चाहते थे। भाई ऐसे तो आदमी को मर्डर नहीं होते। अगर इन्होंने मारना था तो आज ममता बनर्जी को हटा दें तो वहां पे वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कंट्रोल हो जाएगा। वहां पे क्यों नहीं कहते कि हमारे यहाँ पे मारने की अटेम्प्ट की जा रही है? तो ये चुनाव है, इसीलिए राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से। ये चुनाव वाले लोग हैं ना। देखो जिसकी आज गद्दी हिल रही है, जैसे श्रीनगर के अंदर बात कीजिएगा, वहां पे उनको लगता है कि स्टेट मतलब उसको स्टेट का दर्जा ही दे रहे, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है सेंटर से। वहां पे पीस है इसलिए सेंटर से प्रॉब्लम हो रही है। ममता बनर्जी को लगता है कि वहां पे इस टाइम पे करप्शन का काम चल रहा है, उसके ऊपर कहते हैं कि यहाँ पे उसके प्रॉब्लम है उसको। ममता बनर्जी कहिए कि आप जो आपका 600 किलोमीटर का एरिया है जहां पे जो लगता है आपके बांग्लादेश के बॉर्डर से, वहां पे बीएसएफ को जमीन दो। जांच इस चीज की होनी चाहिए कि ममता बनर्जी जमीन क्यों नहीं दे रही। जांच इस चीज की होनी चाहिए क्यों 20 लाख कॉल्स यहाँ से स्मगल की जाती थी बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश के अंदर, और आज क्यों 2 लाख रह गई जब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को स्टैंड ऑफ किया। ममता बनर्जी किसी तरीके से देश का नहीं सोचती। जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो वहां पे जब डेमोन्स्ट्रेशन हुई तो ममता बनर्जी कहा जितने मुस्लिम आ जाओ हमारी कंट्री के अंदर। जब हिंदुओं पे अत्याचार हुए तो ममता बनर्जी चुप है। अब भी बुलाओ ना हिंदुओं को हमारी कंट्री के अंदर आ जाओ। एक हिंदू आ जाता है तो इनकी गवर्नमेंट हिल जाती है। ये डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं देश की, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और एक आदमी मर गया जो बीजेपी के साथ काम कर रहा था, उनके साथ मिला हुआ था, फडणवीस का खास दोस्त था, उस पर आप जांच बिठाना चाहते। जांच तो होगी, फिर भी जांच होगी। इनके कहने या ना कहने से फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं यहाँ पे। सर अगर मैं आपका नजरिया देखना चाहूं तो जो तस्वीरें आपने शुरुआत में देखी, पहली तस्वीर देखी, उसमें आपको क्या नजर आया? क्या ये महज एक हादसा या फिर साजिश? देखिए साजिश का इसमें कोई चांस नहीं लगता। साजिश किस चीज की साजिश? कोई ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर तो था नहीं जो देश, जिससे देश हिल जाए। एक जरूर एक इंसिडेंट है, एक आदमी की डेथ हो गई क्योंकि वो पॉलिटिक्स में था। और वहां पे ये भी था, देखो पॉलिटिक्स में डिफरेंस भी रहते हैं। अगर वो देखिए आपको एक बता दो, शरद पवार एनडीए ज्वाइन करना चाहते थे और 2019 के इलेक्शन के बाद शरद पवार ने मीटिंग की थी मोदी साहब से पार्लियामेंट के अंदर, और कहा था कि हम आपको सपोर्ट देंगे, सिर्फ 2 कंडीशन है, मेरी बेटी सुप्रिया सुले को यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दो और फडणवीस को चीफ मिनिस्टर ना बनाओ। पीएम मोदी ने मना कर दिया। क्या उन्होंने आप शरद पवार का मर्डर कर दिया इस बात के ऊपर? क्या शरद पवार मर गए? जिंदा है ना अभी भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे तो इनकी अच्छी भरी गवर्नमेंट चल रही है। इससे इनकी डेथ से जो फायदा किसको होगा, वो होगा शरद पवार को। अगर जिंदा रहते तो शरद पवार से नुकसान था। शरद पवार की पार्टी छोड़ गए तो ठीक है, कुछ इनके अपने पर्सनल इश्यूज है जिसके ऊपर इलेक्शन साथ मिलकर लड़े, लेकिन पार्टी तो नहीं छोड़ी थी। छोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल जो अपडेट आएगी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।